हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग रिटर्न आ रहे हैं घर मनाली से और अभी रास्ते में ही हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और लक्की की तबीयत ख़राब होने के कारण, मतलब आप लोग जानते हो, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं। तो इस टेंशन में हम लोगों ने रात में भी कुछ खाना वगैरह नहीं खाया था और रात भर ट्रैवल किया है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। इसलिए अभी सुबह के 6:30 बजे हम लोग अमृत सुखदेव पे रुके हैं। लक्की को थोड़ा सा दवाई वगैरह लगाना था क्लीन करके, और उसके अलावा हम लोगों को भी चाय पीना थी और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पैक करवाएंगे, क्योंकि इतनी सुबह तो खाने का कुछ मन हो नहीं रहा है। और जब भी हम लोग आते हैं मनाली साइड तो अमृत सुखदेव ढाबे पे ज़रूर रुकते हैं। काफ़ी फेमस ढाबा है, मतलब पूरे इंडिया में फ़ेमस है और काफ़ी बड़ा ढाबा है और बहुत ही लग्जरी, आई मीन 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बेटर है। और हम लोग जब आते हैं यहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, लंच या डिनर। बट इस बार आप लोग जानते हो, जाते टाइम हम लोग बहुत लेट यहाँ से निकले थे तो आए नहीं, और रिटर्न आते टाइम भी हम लोग मॉर्निंग में जल्दी आ रहे हैं। तो भी हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, थोड़ी देर लक्की को भी दवाई वगैरह लगाना है और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेंगे और आप लोगों को मैं ये वाला ढाबा दिखा भी दूँगी। एक्चुअली ना ये ढाबा काफ़ी फेमस है और 24/7 चलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, अलग अलग शॉप्स वगैरह हैं और खाने में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस ढाबे पे नहीं मिलती। और उससे भी बड़ी बात, अगर रात के 2-3 बजे भी अगर हम लोग इस ढाबे पे आएंगे ना तो हमें अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। अभी तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट नॉर्मल रेस्टोरेंट या ढाबों से ज़्यादा भीड़ है इस टाइम भी। मतलब सुबह के 6:30 बजे भी अच्छा खासा रश है और अच्छे खासी गाड़ियाँ खड़ी थी पार्किंग में। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे होटल भी है, रूम्स वगैरह भी हैं वहाँ पर। लेकिन ना इस ढाबे पे, मतलब लॉकडाउन के अलावा जब वो बंद रहा उसके अलावा तो कभी मैंने इस ढाबे पे भीड़ कम नहीं देखी। अभी भी आप लोग देख सकते हो इतनी भीड़ तो है जितना नॉर्मल हम लोगों के वहाँ रेस्टोरेंट्स में होती है। और इस ढाबे की मेन स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है। एंड सेकंड चीज़, हरियाणा का बहुत टेस्टी खाना मिलता है, एकदम इतना टेस्टी वाला, पराठे वगैरह, पंजाबी फूड, इवन कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन, आई मीन हर टाइप का खाना यहाँ पर मिलता है। आइसक्रीम्स वगैरह में भी काफ़ी वैरायटी है, नेशनल इंटरनेशनल, एंड बहुत ही अच्छा ढाबा है। एंड जो लोग भी अगर बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं या फिर दिल्ली तक भी आए हैं ना, तो उन लोगों को एक बार अमृत सुखदेव ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप लोग इस रोड से निकले तो आपको मुरुथल में अमृत सुखदेव पे ज़रूर रुकना चाहिए। काफ़ी अच्छा और फेमस ढाबा है। वैसे तो मतलब अक्सर लोग जानते हैं यहाँ के बारे में, बट मैंने सोचा तो भी आप लोगों को बता दूं। और अभी डेडू और मम्मा ने लिया है चाय, डेडू चाय पी रहे एंड मैंने ली है लस्सी। मुझे यहाँ की लस्सी बहुत पसंद है और इतनी टेस्टी रहती है ना, एकदम थिक लस्सी रहती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली लोगों को इस टाइप की थिक लस्सी अच्छी नहीं लगती, बट मुझे बहुत पसंद है। और एक और प्रॉब्लम है इस लस्सी में, इतनी ज़्यादा लस्सी है कि मैं पूरी पी भी नहीं पाऊँगी, मतलब एक बड़ा ग्लास के बराबर। और लकी और मम्मा गाड़ी में बैठे थे, हम लोग जितनी देर ढाबे में घूमे दोनों यहाँ पर बैठे थे। और लकी को आपको देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि उसे मतलब कल नहीं परसों शाम को इतनी चोट लगी थी। उसे पेन किलर वगैरह से थोड़ा सा आराम मिला तो वो वापस उतना ही एक्टिव हो गया और बहुत मस्ती कर रहा है। वैसे उसे दर्द तो है लेकिन पेन किलर के कारण वो दर्द दबा हुआ है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो ठीक हो गया है अब। और मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ अमृत सुखदेव कि कितना बड़ा ढाबा है। और उसके पास धर्म गरम ढाबा है, वो भी काफ़ी फेमस है उसके नाम की वजह से, बट अमृत सुखदेव काफ़ी
बड़ा और आई मीन काफ़ी पुराना है। जब से मैं यहाँ मतलब मनाली वगैरह आना स्टार्ट किया है ना, हम लोगों ने हर साल आते हैं हम मनाली, तो इसलिए जब से हमने स्टार्ट किया है ना, तब से मैं इस ढाबे को देखती हूँ धीरे धीरे ग्रो करते हुए। पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत बड़ा भी हो गया और काफ़ी अच्छा भी हो गया है। मतलब इवन 5 स्टार होटल भी उसके सामने छोटी पड़ती है। और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है मेन चीज़। एंड आसपास इस यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर सैंडल्स वगैरह की दुकान थी, बट ना आपको ये चीज़ बता दूँ, इतनी सुबह एक भी दुकान नहीं ओपन है, खाली ग्लास की वजह से हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं। मम्मा को फुलकारी का एक दुपट्टा भी लेना था, काफ़ी अच्छे फुलकारी के दुपट्टे मिलते हैं यहाँ पर, पहले भी हम लोगों ने लिए हैं यहीं से, लेकिन दुकान इतनी सुबह बंद थी इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं ले पाए। और यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ज़ोन है और बहुत सारा पंजाबी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही हैं, बर्तन वगैरह मिल रहे हैं, मोजड़ियाँ हैं, सूट हैं पंजाबी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट प्रॉब्लम वही थी कि दुकानें सारी बंद थी। एक्चुअली इतना ज़्यादा सुबह सुबह हम लोग यहाँ रुके ना कि दुकानें सारी ही बंद थी, कोई मतलब नहीं रहा हम दोनों का इतना घूमने का यहाँ पर जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे और सही टाइम पर पहुँचे ना यहाँ पर, तो ज़रूर एक पंजाबी सूट एंड फुलकारी का दुपट्टा तो स्पेशली लेंगे ही। एंड यहाँ पर प्ले ज़ोन था, सो हम लोग सोच रहे थे लकी को लाकर यहाँ बिठाएं, बट ये भी बंद था। एंड पीछे रूम्स वगैरह हैं यहाँ पर, अच्छा बहुत बड़ा होटल है, पीछे रूम वगैरह। अगर हम लोग टाइम पे यहाँ पहुँच जाने थे ना, तो हम लोग ज़रूर नाइट में यहीं पर स्टे करते। बट आप लोग जान रहे हो टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इतनी लेट पहुँचे हैं हम यहाँ पर। इवन हमारा ना कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, बट ना अमृत सुखदेव के नाम पे ही हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ पैक करवा लेते हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट तो करना रहेगा ही हमें रास्ते में, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं से पैक करवा के चलते हैं और आगे चल के खा लेंगे जब टाइम होगा ब्रेकफास्ट का, क्योंकि अभी तो कुछ खिलाएगा ही नहीं। लस्सी और चाय वगैरह भी बड़ी मुश्किल से पिए हमने। और यहाँ पर टॉयज़ की दुकान थी, पहले मैंने सोचा था कि लकी के लिए कुछ ले लूँ, बट ना इस टाइप के टॉयज़ वो तोड़ देता है और उससे मुंह में चोट लगने का भी डर रहता है, इसलिए अभी मैंने इस टाइप के टॉयज़ लेना बंद कर दिए। जो उसके लिए स्पेशली आते हैं ना, वही वाले टॉयज़ लेते हैं हम लोग। और अभी यहाँ आंवला कैंडी वगैरह ले रहे हैं हम लोग। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मिक्स ड्राई फ्रूट हमने, और आंवला लिया था। एंड उसके अलावा यहाँ पर पान का पैक मिल रहा था, इसे 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। जो ये पैक रखा है ना, गोल्डन कलर का चॉकलेट जैसा दिख रहा है, इसमें पान था, मतलब बना बनाया मीठा पान। और हम लोगों ने घर पे लाकर इसे टेस्ट किया, काफ़ी टेस्टी भी है। और ये लिया, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का पूरा पैक लिया है। और जब तक हम लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, डेडू और लकी घूमने गए हुए हैं बाहर, दोनों दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि लकी को तो अपना रूटीन बिल्कुल चेंज करना होता ही नहीं है, चाहे हम लोग ट्रेवल में क्यों ना हो। इसलिए वो दोनों अभी घूमने गए थे, तो हम लोगों ने सोचा इतनी देर में शॉपिंग कर लूँ। अदरवाइज़ ना, जब से उसे चोट लगी है तब से वो मम्मा से दूर नहीं दे रहा है। अब भी मतलब उसे थोड़ा ठीक लगा ना रात भर आराम करके, तब वो थोड़ा सा मस्ती करना स्टार्ट किया। और अब जाकर हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है। और अब उसे हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा ना उसकी चोट को क्लीन कर दें, और क्लीन करके उसकी जो दवाई है, जो क्रीम वगैरह दी है, वो लगा दें। बट बहुत टफ़ काम है, उसे कोई भी दवा लगाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो जैसे ही हम लोग क्लीन वगैरह करने लग रहे हैं ना, उसे समझ में आ जाता है कि अब ये कुछ ना कुछ लगाएंगे, और उसे दर्द भी हो रहा है। ऐसे क्लीनिंग कर देते हैं ना हम लोग। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा अच्छे से क्लीन करके और उससे जो ट्यूब दिया है वो लगाते रहें हम लोग, और थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करें, जिससे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और इसलिए हम लोग वीट वाइप से उसे क्लीन कर रहे थे।
और इसके बाद हम लोग उसे उसकी जो ट्यूब दिया है डॉक्टर ने वो लगाएंगे। और इस जो साफ़ करते हैं ना उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कल भी हमने 2 बार लगाया था दवाई उसे, और अभी भी लगाई है। तो देखिए कैसा सुस्त हो गया एकदम ना, डर जाता है। और क्योंकि उसे इतना ज़्यादा दुखता है ना, तो हम लोग सोच रहे थे उसे कुछ खिला के पेन किलर दे दें, लेकिन वो कुछ खाने को भी रेडी नहीं है। और अभी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा ना, तो मेरी गोदी में जाकर वो बैठ गया था। और डेडू गए हैं। हमारा जो ब्रेकफास्ट हमने पैक करवाया था, हम लोगों ने छोले भटूरे पैक करवाए थे, क्योंकि पराठे और छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने वही पैक करवाया। और अब ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जब भी आप दिल्ली वगैरह आएँ या इस रोड पे आएँ तो ज़रूर मुरुथल में अमृत सुखदेव ढाबे पे आएँ। लिटरली आप लोग यहाँ आकर काफ़ी इन्जॉय करेंगे, एकदम न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा आपको।